हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 10 में। हम स्टडी कर रहे थे क्लास 10th की अरहंत प्रकाशन की बुक से प्रश्नावली 1.1 जो कि है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित। तो आज हम देखते हैं उसके आगे कुछ प्रश्न 6 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। अब उसके आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्वेश्चन है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक संख्या, यहाँ पर धनात्मक लिखा है, राइट, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक 3 से विभाज्य है। क्या देखा ना, प्रत्येक पूर्णांक, जो कि आप लोगों को मैंने अगले लेक्चर में बताया है कि पूर्णांक क्या है, वो इसके अगले वाले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का कहा गया है, ऋणात्मक का नहीं कहा गया है। ओके, आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा मिस था, क्रमागत है। और क्या है, यहाँ पर क्रमागत जोड़ सकते हैं आप लोग। वही मैं देख रहा था कि क्रमागत है यहाँ पर, प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, राइट, सॉरी सर, जो कि यहाँ पर गलती हो गई। अब क्रमागत क्या होता है, जैसे मैंने लिखा क्रमागत x, x + 1, x + 2 और x + 3 आदि, राइट, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, केवल एक 3 से विभाज्य है, यहां पर देखना है 3 से विभाज्य। तो मतलब भाजक हमारे लिए क्या दिया गया है, भाजक है 3, तो भाज्य है यूक्लिड विभाजन का जो नियम है वो होता है कि हमारे लिए भाज्य, भाजक और भागफल प्लस शेषफल चारों की आवश्यकता होती है। तो भाज्य को पता नहीं, भाजक 3, भागफल पता नहीं और शेषफल पता नहीं। देखो, तो शेषफल के लिए हम रिमाइंडर यानी r से प्रदर्शित करते हैं। भाज्य बराबर होता है, भाज्य के लिए हम a से प्रदर्शित करते हैं। भाजक हमारे लिए 3 दिया गया है और भागफल के लिए हम v से प्रदर्शित करते हैं, राइट, जो कि हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। तो भाज्य क्या है हमारा, देखो भाज्य वो होता है, भाज्य है x, माना कि मैंने x बराबर भाज्य बराबर भाजक, भाजक है 3 गुणे भागफल, भागफल है b प्लस के शेषफल मतलब r, राइट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर 3b प्लस के r, जो कि r बराबर हम देखो यहाँ पर देखते हैं कि जो भाज्य होता है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा आता है। तो r बराबर 0, 1 और 2 होंगे, 3 नहीं हो सकता है, राइट। तो शेषफल की जगह पर हम 0 रख सकते हैं। तो x बराबर 3b प्लस के 0, तो x बराबर 3b। ओके, यहाँ पर इतना आ गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। अब a b से विभाज्य है, माना कि x है जो हमारे लिए माना है हमने, वो 3 से विभाज्य है। तो x का मान भी हमें यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा। तो x के स्थान पर भी हम 1 a लेंगे। ओके, तो x के यहाँ स्थान पर हम यदि लेंगे तो x का मान यदि 0 रखें तो 0 बराबर 3b। तो क्या यह संख्या 0 3 से विभाज्य है? तो 0 किसी भी संख्या से विभाज्य होता है। 3 का भाग यदि 0 में देंगे तो 0 आएगा। अब इसी स्थान पर हम x प्लस के 1, अब x के स्थान पर यदि हम 2 रख लें, सॉरी 1 रख लें, यदि x के स्थान पर यहाँ रख लेंगे 1 रख लें, तो x प्लस के 1 यानी 1 प्लस के 1
यानी 2/3 जो विभाज्य नहीं है। अब x की जगह पर अगर हम यहाँ पर हमने 1 रखा है, यहाँ 2 रख लें तो 2 + के 2 बराबर 4/3 जो कि विभाज्य नहीं है। x की जगह पे हम 3 रख लें, 3 + के 3 बराबर 6/3 जो कि विभाज्य है। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रमागत में से मतलब प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक, हाँ तो यहाँ पर a है, a नहीं है, a नहीं है, a है, तो एक तो हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह धनात्मक पूर्णांक 3 से विभाज्य है, यानी एक है उसमें। 2 रखेंगे यदि हम 3 के स्थान पर नहीं आ रहा, अगर 3 रखेंगे x के स्थान पर तो आ जाएगा। देखो इसके आगे भी हम करेंगे, लेकिन याद रखना कि शेष फल में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भाजक दिया गया है। ओके राइट, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, x के स्थान पर हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3, लेकिन माइनस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसने कहा गया है कि प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। राइट, तो ऐसा हम इसके आगे करेंगे। और यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप लोग जानते हैं कि a बराबर होता है VQ + के R, और इसकी कंडीशन होती है जो रिमाइंडर से बड़ा या रिमाइंडर होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और यानी R, और R से बड़ा होगा B। राइट, B बराबर नहीं होगा ये। ओके, इसका मतलब A है, आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम इसके आगे कुछ और प्रश्न करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ आप लोग ध्यान से सुने कि सहायता से निम्न संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं कि मासा 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक तो भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर एल्गोरिथम विधि, एल्गोरिथम मतलब भाग विधि से राइट निकालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है जो कि भाग मासा का नियम है कि मासा में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा 605 तथा 1170 का मासा ज्ञात कीजिए। राइट, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है आप यहाँ देखेंगे अच्छे से, a बराबर VQ + के R। ठीक, यहाँ पर इसी सूत्र से हम सारे सवाल करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या लिखा है 1170, तो 1170 की आगे लिखेंगे हम 1170। ठीक, भाजक क्या a है 650, गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल। अब 600 को पहाड़ हम एक बार पढ़ेंगे और प्लस, याद रखना ये बात, एक बार जाएगा, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 1200 से ज्यादा हो जाए, 1170 से 1200 ज्यादा होंगे, यानी 650 650 प्लस के 1300 हो जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 1170 प्लस के शेषफल बचना है, क्योंकि 1170 में से हम घटा देंगे 650। राइट, तो यहाँ पर 520 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 520। कोई परेशानी यहाँ आप लोगों को नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम तब तक लगाते हैं जब तक कि इसमें शेषफल 0 ना हो जाए। ओके, देखते हैं। अब इसके आगे यह प्रक्रिया दोहराएंगे, लेकिन याद रखना कि ये जो है 650 वो इस स्थान पर आ जाएगा दूसरे स्टेप में, और 520 यानी शेषफल से अब आगे गुणा होगा, तो एक बार इसमें होगा प्लस की शेषफल 520 650 यहाँ पर घटा सकते हैं। 650 में से अगर हम 520 घटा दें तो यहाँ पर बचते हैं 130। कितने बचते हैं 130, तो यहाँ पर प्लस में हम 130 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इस जस्ट इसके आगे और करेंगे। अब यहाँ पर 520 कहाँ है, 520 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है और नियम में भी कहा गया है कि तब तक करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब तक कि यह 0 ना हो जाए शेषफल। राइट, तो शेषफल का गुणा करेंगे 130 गुणे 2 बार करेंगे 260, 3 बार करेंगे 390, 4 बार करेंगे 520, 13 चौको 52। राइट,
प्लस के 0, क्योंकि 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौको 52 होता है, जो कि 0 लिखा है। 130 का गुणा करेंगे तो 130 चौको 520, राइट। यहाँ पर 520 हो रहा है, तो यहाँ पर 13 और इसका गुणा करेंगे यदि 4 का तो 520 हो रहा है। यहाँ तक सवाल हो गया है, तो इसमें हम लिखेंगे कि इसका मासा क्या है, तो इसका मासा है 130, राइट। यहीं तक सवाल करना। मैंने क्या कहा था, जब तक कि 0 ना हो जाए, तो इसका मासा क्या है 130, ओके। अब देखेंगे हम 870 और 225 का मासा कैसे निकालते हैं। यूक्लिड भाई प्रमेय का सूत्र जैसे कि लिखा है आपके पास, ऊपर ही लिखा है, जो एक बार हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, आप लोग देख पा रहे हैं, तो वहीं जस्ट वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो याद रखना कि मासा निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। ये 1 करोड़ रुपए की बात है। 1 करोड़ रुपए की बात है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, ओके। आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से जानकारी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 870 बराबर v यानी 225 गुणे कितनी बार जा रहा है, इसके लगभग नियरेस्ट, तो 4 बार जाएगा यदि तो 8 और 25 चौको 100 यानी 900 हो जाएगा, ज़्यादा 3 बार जाएगा प्लस की। अब 3 बार जाएगा तो 675 हो जाएगा, 675, क्योंकि 25 2 3 6 और 25 3 75, 675। तो 870 में से 675 जाएंगे यदि 10 में से 5 चलेगा, 5 चले, क्योंकि यहाँ पर 0 के मान होता है, राइट। 7 के माने 17 और 17 में से 8 चले गए, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 के माने 10 माना है। 7 के माने 17 और 17 में से 8 चले गए, 9 बचे, और यहाँ पर 8 में से तो 195 शेष फल बच रहा है, प्लस को तो यहाँ 195 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि हमने क्या कहा था कि ये जो भाजक है जस्ट इसके आगे आएगा, 225 बराबर इससे गुणा होगा 195 प्लस के। अब सॉरी अब यहाँ पर गुणा करेंगे कितने का, एक बार ही जाएगा, 200 जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार प्लस के। अब 225 में से 195 हम घटा देंगे। देखो मैंने पहले से कैलकुलेशन इसलिए नहीं ध्यान दी ताकि आप लोग देख सके कि कहाँ से किस में घटा रहा है। याद रखना कि जितनी बार यहाँ पर गुणा होने के बाद इससे ज़्यादा ना हो जाए और फिर इसमें से घटाया जाता है। तो 225 में से कितनी बार, एक बार यानी 195, कितना बच रहा 30, राइट। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। अब जस्ट इसके आगे करेंगे प्रोसेस, 30 का गुणन करेंगे, सॉरी 195, 30 गुणन 30 छक्के 180 होता है, हमें याद है। 7 का गुणा करेंगे तो 210, जो कि ज़्यादा हो जाएगा प्लस के। 30 छक्के 180, 180 यानी 15, राइट, आप देख पा रहे हैं। और अब यहाँ पर 0 नहीं हुआ है शेष पर, अब हम दोबारा ज्यों का त्यों इसे लेंगे यहाँ पर आगे। अब देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि देखो यहाँ शेष फल से गुणा हो रहा है, तो यहाँ 15 से गुणा होगा तो 15 गुणा कितनी बार जा रहा है, 2 बार, प्लस के शेष फल यानी 0। तो इसका मासा कितना होगा, मासा आगे वाला माना जाता है v, याद रखना भाजक मैं बता रहा हूँ अभी हाल, तो 15 हो गया मासा। 15 गुणा 2 प्लस के 0 ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मासा कितना हो गया है, इसका मासा हो जाएगा 15 और इसका मासा हो जाएगा 130। देखो याद रखने के लिए बात यह है, जब हम इसमें भाग देते हैं और जो शेष फल बचता है, जिससे भाग दिया है उसको फिर बाद में यहाँ पर लिखते हैं, और जो शेष फल है फिर ज्यों का शेष फल से गुणा करते हैं, राइट। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैंने इसके 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, एक आगे लिया था जो कि मैंने मिटा दिया है, क्योंकि अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सवाल कैसा भी हो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सवाल लिए थे जो कि मैंने एक मिटा दिया है और 2 आप लोगों को बता दिए। अब इस सवालों को देखकर आप लोग कर सकते हैं आगे,
आप लोग इन सवालों को देखकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक सवाल बता दिया और चारों पांचों सवाल का वो समय का अपना टाइम बनाना है, जो कि गलत है। अरे भाई, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल जैसा भी ओपन कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि विजुअलिटी अच्छी होना चाहिए। यहाँ पर निम्न लिखा है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ वीडियो में कि साफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ निम्न है। तो जहाँ पर भी मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो कुछ भी लिखा है वहाँ पर कोई गलती नहीं है, और जहाँ दिख नहीं रहा है वहाँ पर मैं मुंह से बोलता हूँ, राइट। तो आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोगों को यदि मेरा यूट्यूब चैनल पर कुछ लगता है कि कंटेंट सही है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि आप लोगों से ही हम लोगों का हौसला बढ़ता है। आप नहीं तो टीचर कहाँ से, बच्चों से ही हौसला बढ़ता है। इसके आगे कल पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद। जय श्री राम।